दो कि इस वक्त मैं जमुई के कल्याणपुर नदी के मैं आया हूं, जहां पर बीजेपी के पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हुए थे। यहाँ जो पुल बन रहा है सेकेरिया पुल, उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस पुल में काफ़ी कमियां बताई और काफ़ी बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कुछ बयानबाजी भी दिया कि यहाँ की जनता को लूटने का काम कर रही है बिहार सरकार, नीतीश सरकार, महागठबंधन सरकार। और यहाँ का जो पुल बन रहा है उसका हाइट काफ़ी कम है और इसके स्लेब आगे चलकर टूटने का डर है। जब यहाँ का प्रेशर जब हाई होगा तो यहाँ पर वो पुल टूट भी सकती है। तो मतलब कहीं ना कहीं बताया जाता है कि यहाँ के जो इंजीनियर है, यह जिसके उपरांत यह काम किया जा रहा है, उनका यह काम किया इन्होंने कि यह बिल्कुल पूरी तरह जो है गलत है और गलत तरीके से किया जा रहा है। इस तरह का पुल नहीं बनना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ के जनता को जो है इसकी भुगतनी पड़ेगी। जब वो इस पुल से इस पार से उस पार की ओर जाएंगे तो शायद वो पुल गिर भी सकता है। दिखा दें, एक बार देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है यह वही नदी है जहाँ पर पहले कमर के ऊपर पानी रहा करता था। आज के डेट में देख सकते हैं कि पानी तो छोड़ो, बालू तक नहीं है इस पूरे नदी में। इस नदी में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है। चाहे आप यहाँ से दूर दूर तक कहीं भी देख लें, शायद ही कहीं कहीं पर पानी नज़र आ रही है, बाकी कहीं भी पानी अब बालू नज़र नहीं आ रही है। पूरा का पूरा बंजर ज़मीन बन चुका है। नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ बता रहे हैं और इस मामले को लेकर आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए, कोई पुल पे राजनीति नहीं हो रहा है। पुल के टूटने से पहले पूरे देश में प्रोग्राम अनाउंस है कि माननीय मोदी जी का 9 साल पूरा हुआ है और 9 साल पूरे होने के उपरांत 9 साल बेमिसाल कैसे है, इस पे हमारा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। पुल तो 4 दिन पहले टूटा है। तो इस कार्यक्रम का कई उद्देश्य है जो माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में विकास का काम किया गया है। प्रमुखता से हम लोग उस विकास के चीज़ों को विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि विकास का काम कैसे हुआ और विकास में क्या गड़बड़ी हुई, कहीं न कहीं वो भी दिख जाता है। तो विकास तीर्थ के तौर पर जो बाकी तीर्थ होता है, हम लोग विकास तीर्थ के तौर पर हर ज़िले में एक कार्यक्रम होता है और इस ज़िले में विकास तीर्थ के तौर पे इसी ब्रिज को हम लोग रखे थे कि ब्रिज का विजिट करना है। जब मैं ब्रिज विजिट करने यहाँ पर आया तो ब्रिज में मुझे लगता है कि काफ़ी डिफेक्टिव खामियां नज़र आई, तो इसलिए मैं आपसे सोचा कि शेयर करूँ इन बातों को। 10 फुट से ज़्यादा पानी आता होगा, 10 फुट 12 फुट। जैसे यहाँ 10 से 12 फुट पानी आएगा तो जो अब इसके ऊपर डेक स्लैब रखा जाएगा, उस डेक स्लैब को पानी हिट करेगा। जैसे ही डेक स्लैब को पानी हिट करेगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा। डेक स्लैब पानी के प्रेशर को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो पलट जाएगा। जैसे पलटेगा पुल टूट जाएगा, यातायात बाधित हो जाएगा। तो इसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए। इसका देखिए 2 तरह का पुल बनता है। हम लोग कोसी के इलाके से आते हैं इसलिए ज़्यादा आइडिया है कि एक कॉजवे पुल बनता है। हम लोग के यहाँ छोटा छोटा ब्रिज कॉजवे होता है कि जैसे पानी आया तो पुल के ऊपर से पानी निकल गया, कोई बात नहीं। तो ये कॉजवे तो है नहीं, ये आप पुल बना रहे हैं, हाई लेवल ब्रिज बना रहे हैं, तो इतना कैसे इतना नीचे बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव हो रहा है। इसको सही करने का क्या उपाय है वो इंजीनियर करे, सरकार तय करे कि इसका क्या होगा। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं बता रहा हूँ कि ये पुल लोड नहीं ले पाएगा। अगर पानी का प्रेशर थोड़ा भी ज़्यादा आएगा तो डेक स्लैब पलट जाएगा। मौजूदा सरकार ये जो आप बता रहे हैं टेक्निकल जो फॉल्टेज, तो मुख्यमंत्री तो खुद इंजीनियर न है जी। तो मुख्यमंत्री इंजीनियर है तो मुख्यमंत्री एस्टीमेट बनाए क्या अपने से? तो उनसे पूछिए ना कि इंजीनियर है तो आके विजिट करे, ये डिफेक्टिव पुल कैसे बनवा रहे हैं। ये पुल डिफेक्टिव है और इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी मुझे नज़र आ रही है और पुल का जांच भी हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऊपर जो काम है वो स्लो हो गया और जो अंदर का काम था वो काफ़ी फास्ट हो गया। तो जब मिट्टी के नीचे क्या काम किया है, डेप्थ सही है कि नहीं, पिलर का जो पिलर बनाया गया है इसका जांच होना चाहिए कि पिलर में जितना डेप्थ दिया जाता है एस्टीमेट में उतना डेप्थ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पुल पलट जाए, क्योंकि इसका जो हाइट है वो कम है। तो हाइट कम है तो इसका जांच जरूर होनी चाहिए। और बगल में जो खनाई हो रहा है, बालू का खनन हो रहा है, कि नज़दीक में खनन होगा तो इससे भी पुल का नुकसान होगा। इंजीनियर मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की हालत क्यों हो रही है बिहार में? ये तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि इस तरह का हालत क्यों है, क्यों अधिकारी पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं और क्यों जो नेता हैं महागठबंधन के, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वसूली करो। सिर्फ और सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं महागठबंधन के तमाम नेता। अधिकारियों को सेट करके पूरे बिहार के गरीब जनता को लूटने में लगे हुए। मैं कोसी के बलुहा पुल पे सवाल उठाया था बहुत पहले। सबसे पहला ब्रिज बना था कोसी के बलुहा पुल पर 2005 के बाद, जब से मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी ब्रिज सिंगला के द्वारा बनाया गया था। उस ब्रिज में भी डिफेक्टिव है, सारा पाया उसका नीचे है और ऊपर का पार्ट ऐसे है। लोग गाड़ियां ऐसे चलती है, 30-40 के स्पीड में पुल पे आप नहीं पार कर सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है कि जब कोई घटना घटती है तो सारा कुछ नजर आता है। मोकामा में पुल है,
जो पिछले 2014 से ही काम स्टार्ट है। 3 बार टाइम एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अभी तक आधा पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भगवान भरोसे पुल बन रहा है, लगता है कि कागज का पुल बन रहा है। जो भी पुल बनाया है सिंगला कंपनी, सभी पुलों का और अमूमन यही हाल है कि सारे पुल की स्थिति बिगड़ी हुई है और सभी पुल में एस्टीमेट घोटाला टाइप का होता है। भैया, जब एक बार आप टाइम एक्सटेंशन देते हैं तो फिर फंड कैसे बढ़ा देते हैं? 1000 करोड़ का पुल 2000 करोड़ हो जाता है, 3000 करोड़ हो जाता है। ये बड़ा स्कैम है। सिर्फ सिंगला कंपनी के सारे ब्रिज का अगर जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा स्कैम सामने आएगा। ये बड़ा घोटाला है, मैं तो कहना चाहता हूँ। हमारा मांग है कि सीबीआई से जांच कराए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो जनता की गाढ़ी कमाई है वो पैसा रिकवर हो। पैसा को रिकवर करना सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जहां भी गड़बड़ी है, जहां भी लूट हुआ है, वो पैसा वापस आना चाहिए सरकार का। और समय से पहले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सारे पुल का जांच होना चाहिए और जो भी संवेदक और अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुले तौर पर जो सफेद लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जांच के दायरे में जो आते हैं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मैं डिमांड करता हूं। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। नमस्कार।